कल मैंने आपको वर्गीकरण के लिए अल्फ़ाबेट्स के अल्फ़ाबेट्स के अक्षरों के नंबर याद करवा दिए थे। जैसे A1 पे होता, B2 पे C3, D4, ऐसे ही इनवर्स का जोड़ हमेशा 27 होता। कुछ एग्जाम्पल किए थे, कुछ एग्जाम्पल हमने शब्दों पर आधारित भी किए थे। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप और देखो। जैसे अब सोडियम, सोडियम, बी सोना, सी चांदी और डी ऑक्सीजन। अब इसमें विषम देखना है कौन सा है, तो आप बताओ विषम कौन सा हो सकता है। सोडियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है सोडियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन। सोडियम, सोना और चांदी तो धातु है, पर ऑक्सीजन है धातु है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन। अब देखो ए कान, बी आँख, सी नाक और डी फेफड़े। देखो कान, आँख, नाक, फेफड़े, एक बार सीजीएल में आ चुका है ये क्वेश्चन, कान, आँख, नाक और फेफड़े का। इसमें देखो आप कान, आँख, नाक, फेफड़े। कान, आँख और फेफड़े तो होते हैं हमारे शरीर में, दो से दो दो होते हैं, दो दो, पर नाक एक होती है, इसलिए एक आंसर तो इसका हमारा नाक निकल के आता है। और सेकंड देखो कान, आँख और नाक शरीर के बाहर होते हैं, फेफड़े अंदर होते हैं, तो एक विषम ये आता है। हमें विषम नहीं देखना, तीनों में सिमिलरिटी भी देखनी है। बाकी तीनों में, तो इन तीनों में सिमिलरिटी कान, आँख और फेफड़े में ये है कि ये दो दो होते हैं, नाक आंसर हो जाएगा। कान, आँख और नाक शरीर के बाहर होते हैं, फेफड़े अंदर होते हैं, तो इसमें ये सिमिलरिटी हो जाएगी, फेफड़े अलग हो गया। पर ये सीजीएल में एक बार क्वेश्चन आया था 2016 में, तब इसका आंसर फेफड़े ही माना गया था। एक ये देखो ओम, एम्पियर, वोल्ट, न्यूटन। ओम, एम्पियर और वोल्ट विद्युत से संबंधित है, पर न्यूटन फोर्स को मापने के काम आता है, ऐसा यूनिट है, न्यूटन अलग है। कुछ और एग्जांपल्स देखो, जैसे जहाँ पर आपको सिमिलरिटी का भी, जैसे ए चंडीगढ़, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी अमृतसर। अब देखो चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और अमृतसर, इसमें आपने विषम देख लोगे, आप बता सकते हो क्या है। ये तीनों राजधानी है पर अमृतसर है। अगर मान बाई चांस अमृतसर की जगह होता हमारे पास जयपुर, तो इसका आंसर क्या होता आपके पास। देखो अगर हमारे पास जयपुर होता, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चारों में सिमिलरिटी है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई, जयपुर, क्योंकि चारों राजधानी है। पर एक डिफरेंस अलग भी मिल जाता है इसमें, तो हमारा वो भी आंसर होता जाता है चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई, जयपुर। भुवनेश्वर, मुंबई, जयपुर राजधानी, पर चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए इस टाइम इसका आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। वक्त के साथ चलना पड़ता है हमको। और देखो एग्जांपल्स कुछ, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अकबर, सी बाबर और डी
जांगीर। अब इसमें से आप अलग क्या होगा आप बता सकते हो देख के। इसमें देखो, अकबर, बाबर और जहांगीर तीनों मुगल कालीन शासक थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। ठीक है, अगर मैं इस जहांगीर की जगह अगर मैं अमीर खुसरो लिख दूं तो अमीर खुसरो, तो इसका आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो लिख देता हूँ डी में जहांगीर की जगह। आप सोचो, देखो, तब इसका आंसर अमीर खुसरो नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी जीके की भी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे कुछ भी मतलब कहीं से भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं रीजन है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और बाबर तीनों शासक थे, पर अमीर खुसरो एक कवि था। अमीर खुसरो कवि था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब कुछ ये हो गए, कल एग्जाम्पल्स और दूंगा मैं आपको थोड़े अच्छे वाले। आज अब चलते हम हमारे हो गए सब अक्षरों पर और शब्दों पर, अब संख्याओं वाला चलते हैं, संख्याओं वाले, संख्याओं पर। अब देखो, जैसे संख्याओं पर कैसे होते हैं, ए 9, बी 21, सी 42, डी 84। अब इस टाइप का है एग्जाम्पल्स, आप अब इसका आंसर दे सकते हो। 9 21, सी 42, डी 84। अब देखो, 21 7 गुणा 3, 7 गुणा 2 गुणा 3, 7 मतलब 84, 21 और 42 3 से भाग भी जाते हैं और 7 से भी दोनों जाते हैं, पर 9 अकेला 3 का है, इसलिए हमारा 9 अलग आ जाता है। कुछ और एग्जाम्पल सब देखो, ए 25, बी 16, सी 36 और डी 80। अब इसका आंसर क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो, तर्क लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अपने आप मिल जाएगा। 25, 16, 36 वर्ग हैं, पर 80 नहीं है, आंसर आ गया आपका। या आप कुछ और देखो, जैसे अब एक दो एग्जाम्पल्स मैं और कराऊंगा आपको। जैसे ये पेपर में कई बार इस टाइप का आता है, ज़्यादातर पेपर में संख्याओं पर इस टाइप के आते हैं। देखो, ए 7, बी 26, सी 63 और डी 125। अब देखो, इसका आंसर बताओ मुझे, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे। इसमें विषम देखना है 7, 26, 63 और 125 में। अब देखो, इस टाइप के पेपर में बहुत आते हैं। 7 कितना, 2 की पावर 3 -1, 3 की पावर 3 -1, 3 की पावर 3 27 में से एक गया 26, ये 4 की पावर 3 -1 63, बट ये 5 का की क्यूब है 125, हमारा आंसर आ जाएगा। रीजनिंग में तर्क ही लगाना होता है और इस टाइप से ही तर्क, और अब जितना आप ज़्यादा करोगे एग्जाम्पल्स उतनी ही आपको तैयारी अच्छी होगी। और आज के दिन एग्जामिनर भी हमको ऐसी चीज़ें देना चाहता है कि जो हमने कभी सीखी ना हो या बहुत कम किया हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ओके, थैंक यू।